तो हम लोग ट्रिगो के कुछ हार्डर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले लिमिट के इस वीडियो में। सबसे पहला क्वेश्चन आप देख रहे होगे, लिमिट x टेंड्स टू π/4 sin x माइनस cos x बाई x माइनस π/4। तो यहाँ पे हम लोग जब भी इस फॉर्म का कुछ क्वेश्चन रहेगा a cos x प्लस b sin x का, तो इसको हम लोग कंपाउंड एंगल में चेंज कर सकते हैं √a² प्लस b² के साथ डिवाइड करके। हर जगह पे इसका हम लोग एप्लीकेशन यूज़ ले सकते हैं। तो यहाँ पे अगर a का वैल्यू देखा जाए तो 1 है, b -1 है, तो इसको हम लोग अगर इस फॉर्मूला से देखा जाए तो 1 + 1 √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कुछ इस तरीके से कर लेंगे। अब इसके बाद जो मोटिव था हम लोगों का कंपाउंड एंगल में चेंज करने का, तो ये sin x 1/√2 को cos, क्योंकि लिमिट में फॉर्मूला cos का होता है इसलिए हम लोग इसको हमेशा साइन के फॉर्मूला में चेंज कर लेंगे। तो उसके लिए साइन के साथ cos होगा और cos के साथ साइन रहेगा। अदरवाइज़ अगर आप इसको साइन के साथ साइन ले लेते तो ये कंपाउंड एंगल के फॉर्मूला में भी चेंज किया जा सकता था। तो जैसा कि बताया कि ये कंपाउंड एंगल में चेंज होगा, देखो sin a cos b माइनस cos a sin b के फॉर्म में आ गया sin ऑफ a माइनस b। अब एक बार ये इस फॉर्म में चला आता है तो हम लोग फिर x माइनस π/4 को जो है लेट अगर कर लें, तो x माइनस π/4 को अगर लेट कर लें u लेट कर लिया, लिमिट भी चेंज होगा। x π/4 था तो u आपका 0 हो जाएगा, √2 बाहर, sin u बाई u1। तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हम लोग का आ गया √2। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें, सिमिलर क्वेश्चन है। यहाँ पे √3 sin x माइनस cos x बाई x माइनस π/6 है। a की जगह पे √3 है, b की जगह पे 1 है। तो √a² प्लस b² का वैल्यू अगर यहाँ निकाला जाए तो वो 2 आएगा। तो ये पूरे चीज़ को हम लोग 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड इस तरीके से कर लेंगे। तो sin x √3/2 होता है, cos में 30 डिग्री का वैल्यू cos x sin 30 दैट इज π/6, सॉरी x माइनस π/6 था। तो न्यूमरेटर आपका कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला sin a cos b माइनस cos a sin b, जो कि हो जाएगा sin ऑफ x माइनस π/6 बाई x माइनस π/6। लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह इसको भी हम लोग x माइनस π/6 को जो है लेट कर लेंगे u, लिमिट चेंज होगा। x था u बना, π/6 बैठाने पे u टेंड्स टू 0, 2 पहले से बाहर था, u टेंड्स टू 0 sin u बाई 2 × 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग को आ गया क्वेश्चन नंबर 2 का 2। थर्ड क्वेश्चन में अगर आते हैं, यहाँ पे मैंने सॉल्व करके रखा है सिमिलर टू क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे सिर्फ रूट है, तो रूट होने पे चाहे साइन हो, कॉस हो, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो, जो भी हो, पहला काम करते हैं हम लोग उसको रैशनलाइज कर लेते हैं। तो देखो आप यहाँ पे इसको पहले रैशनलाइज कर लिया, तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 की तरह आ गया। ये जो √1 cos x प्लस sin x जो डिनोमिनेटर था वो एज इट इज़ रह गया। a² प्लस b² से यहाँ डिवाइड करेंगे तो √2 आएगा। अच्छा, फ़र्क ये पड़ा कि sin x जो है ना वो नेगेटिव है, फॉर्मूला में कंपाउंड एंगल के पॉजिटिव होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस देखो कॉमन ले लिया है, तो उससे ये चीज़ पहले आ गया। तो sin x 1/√2 की जगह पे cos π/4 cos x और sin π/4, ये आपका कंपाउंड एंगल का sin ऑफ x माइनस π/4 का फॉर्मूला। नीचे में x माइनस π/4 ऑलरेडी था और माइनस √2। अच्छा, ये जो पार्ट दिख रहा है हम लोगों को, यहाँ पे अगर वैल्यू पुट कर दें तो ये अनडिफाइंड नहीं होगा, इसलिए आप देख रहे होगे कि यहाँ पे एक सेपरेट लिमिट हम लोग यहाँ पे लेकर इसमें हम लोग वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे एक सेपरेट कर देंगे इसका लिमिट हम लोग, और इसमें वैल्यू पुट कर दिया cos π/4 जो होता है 1/√2। 1/√2 यहाँ पे रूट ऑलरेडी था, पावर में हाफ, एक और हाफ, यहाँ पे ध्यान दोगे 2 के ऊपर एक रूट था हाफ, फिर एक रूट, तो ये हाफ मिलके 1/4 हो गया।
तो यहाँ वैल्यू दिखाया 1/4 है। सिमिलरली ये भी 2 टू द पावर 1/4। इस वाले पार्ट के लिए x माइनस पाई बाई 4 को पिछले दोनों क्वेश्चन की तरह रिलेट कर लिया u, तो ये बन गया लिमिट साइन u बाई यू। यहाँ पे 2 टू द पावर 1/4 को ऊपर ले जाए तो 2 टू द पावर -1/4 होगा। ये भी वैसे ही कुछ, ये 1 आ गया, √2 पहले से था। तो x प्लस एक्स क्या होता है 2x, x प्लस एक्स, तो अगर 2 टू द पावर -1/4 को हम लोग x कंसिडर करें तो x प्लस एक्स 2x हो गया। ये नीचे जाएगा पावर, क्योंकि सारा 2 नीचे में है तो ऊपर में हाफ होगा, नीचे जाकर के -1/2 हो जाएगा। और यहाँ पे इंडिसेस से अगर देखें तो 1, ये -1/4 लिखा गया। तो ये सारा पावर अगर एक साथ लिख लें तो 1 -1/4 -1/2, जो कि हम लोग को दे देगा 1/2 टू द पावर 1/2 टू द पावर 1/4। ये क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। लिमिट x टेंड्स टू π/4 cos x माइनस साइन x बाई ऐसा कुछ। तो ये अगर आप लोग 11 में ट्रे को ठीक ठाक किए होगे तो आपको अंदाज़ा होगा, क्वेश्चन देख के समझ में आ रहा होगा कि ये टैन में कन्वर्ट किया जा सकता है। इसको हम लोग टैन में चेंज कर सकते हैं। कैसे? अगर आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को इसके cos x के साथ डिवाइड कर दो, ये वाले को, तो 1 माइनस tan x, ये एज इट इज़ रहेगा। और इसमें अगर cos x से डिवाइड करें तो 1 प्लस tan x, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos x। अब इसको कंपाउंड एंगल के tan के फॉर्मूले में अगर ब्रेक करें तो इस वाले 1 की जगह पे tan π/4 माइनस tan x, ये π/4 माइनस x एज इट इज़ कॉपी, यहाँ पे 1 प्लस, तो ये हम लोगों को दे दिया लिमिट x टेंड्स टू π/4 tan π/4 माइनस x, ये पूरा tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan b बाई π/4 माइनस x। लेट कर लेंगे π/4 माइनस x को u, लिमिट भी चेंज होगा। तो x टेंड्स टू π/4 था तो u टेंड्स टू 0, तो लिमिट u टेंड्स टू 0 tan u बाई u। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लोगों का आ गया 1। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आता है, ये भी अगर आप देख रहे हो तो √3 cos x माइनस साइन x यहाँ पे भी है, पिछले जो क्वेश्चंस किया उसी पैटर्न में, फ़र्क सिर्फ यहाँ पे सामने में 2 आ जा रहा है। तो यहाँ पे भी हम लोग इसको √a² प्लस b² के वैल्यू से डिवाइड मल्टीप्लाई करके रखा है। तो √3 और 1 होने पे √a² प्लस b² का वैल्यू जो है 2 हो जाएगा। फ़र्क सिर्फ जो देख रहे होगे कि हम लोग अमूमन इससे पहले जो भी क्वेश्चंस कर रहे थे वहाँ पे फॉर्मूला साइन का ला रहे थे, यहाँ पे हम लोग कॉस का फॉर्मूला बनाया, ये 2 था। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग का जो टेक्निक है सॉल्व करने का वो चेंज हो जाएगा, साइन की बजाय यहाँ पे हम लोग कॉस का फॉर्मूला बनाएंगे। इसलिए cos x के साथ cos π/6 ले लिया और sin x के साथ sin π/6 ले लिया। और एक हिंट भी है कि आपको समझ में कैसे आएगा सर कि यहाँ पे साइन या कॉस बनाना है। देखो एंगल जो है ना, जो यहाँ पे एंगल दिया रहता है वही एंगल यहाँ पे होना चाहिए। तो अगर आप साइन लेने जाओगे तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा, π/3 हो जाएगा, तो ये एंगल से मैच नहीं करेगा। तो ये भी एक हिंट है कि आपको यहाँ पे अप्रोच थोड़ा चेंज कर लेना है। तो यहाँ पे cos π/6 sin π/6 फॉर्मूला ये cos a cos b प्लस sin a sin b cos a माइनस b का हो गया। 2 यहाँ से कॉमन ले लिया। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होगे कि एंगल के साथ यहाँ पे 6 है, तो ये 6 अगर आप यहाँ से कॉमन लेते हो तो क्योंकि पाई में 6 नहीं है तो ये π/6 हो जाएगा। पर बाहर क्या आएगा? बाहर 6 नहीं आएगा, बाहर आएगा 36 बिकॉज यहाँ पे स्क्वायर था, ऐसा कुछ। तो न्यूमरेटर से हम लोग 2 कॉमन लिया, डिनोमिनेटर से बेसिकली देखा जाए तो यहाँ से 6 कॉमन लिया, पर क्योंकि स्क्वायर था वो 36 हो गया। और ये x माइनस π/6 को हम लोग जो है लेट कर लेंगे यहाँ पे। ये 2/36 आपका 1/18 देगा, जो कि यहाँ पे हम लोग बाहर में लिख दिया इस तरीके से। तो x माइनस π/6 को आप अगर u लेट करते हो तो x का जो लिमिट था वो π/6 था, वो पुट करने पे u का जो नया लिमिट आएगा वो 0 आ जाएगा, ऐसा कुछ हो गया। 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर θ/2, यहाँ पे u/2 हो जाएगा। तो एंगल में आपका u/2 है, स्क्वायर है, मतलब डिनोमिनेटर u²/4 होना चाहिए। तो आप पूरी चीज़ को 4 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लोगे। तो ये ऑलरेडी यहाँ पे ये कैंसिल था, यहाँ पे का देख रहा है, या फिर यहाँ पे देख लो 2 2 4, ये कैंसिल हो गया तो 1/36 बाहर चला आएगा और लिमिट हम लोगों का हो जाएगा, ये हो गया sin u/2 का होल स्क्वायर। नाउ
तो 1/36 इंटू 1 स्क्वायर, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का हम लोगों का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देख लें हम लोग अगर, तो वहाँ दिया है 4√2 माइनस कॉस एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर 5। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स टू द पावर 5 जो दिया है, सबसे जो पहले है उसको हम लोग कॉस एक्स टू द पावर साइन एक्स, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का स्क्वायर इंटू 5/2 ऐसे लिख लेंगे। और साथ ही जो डिनोमिनेटर है वो आपका अभी फिलहाल 1 माइनस साइन 2x रहने देते हैं। तो यहाँ पे साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर, अगर इसको ब्रेक कर लें हम लोग, और ये 4√2 को अगर आप देखो तो 4 का मतलब 2 का स्क्वायर और √2 का मतलब 2 टू द पावर हाफ, ये ऐड होके इंडिसेस से 2 टू द पावर 5/2 हो जाएगा। तो 4√2 की जगह पे हम लोग 2 टू द पावर 5/2 रिप्लेस कर देंगे। कॉस एक्स प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हम लोगों को दे देगा कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स जो कि 1, 2 कॉस एक्स साइन एक्स जो कि हो जाएगा आपका साइन 2x टू द पावर 5/2। ये स्क्वायर हम लोग ब्रेक कर दिया। डिनोमिनेटर में 1 माइनस साइन 2x को लिख सकते हैं हम लोग ऐसा कुछ। अगर आप इसका ब्रैकेट ओपन करो तो ये 1 माइनस साइन 2x हो जाएगा। और अब यहाँ पे हम लोग अगर 1 प्लस साइन 2x को लेट कर लें, u लिमिट भी चेंज होगा। पहले था π/4, तो अगर आप यहाँ पे π/4 पुट करते हो तो साइन π/4 और ये एंगल 2 कट के π/2 कर देगा इसको ओवरऑल। x आपका π/4 है पर 2x π/2 हो जाएगा और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, तो u हम लोगों का हो जाएगा 2। तो क्वेश्चन चेंज होके हो गया लिमिट u टेंड्स टू 2, 2 टू द पावर 5/2 माइनस u टू द पावर 5/2। अगर आपको फॉर्मूला याद हो, पहला फॉर्मूला लिमिट का x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n बाई x माइनस a, ठीक उसी तरीके से कुछ है, बस सिर्फ साइन का प्रॉब्लम है। तो ऊपर नीचे हम लोग उसको अगर इंटरचेंज कर लें तो यहाँ पे हम लोग वो फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, लिमिट x टेंड्स टू ये वाला फॉर्मूला। तो इस फॉर्मूला को अगर हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर लें तो उस हिसाब से n की जगह पे 5/2, a की जगह पे 2, 5/2 माइनस 1, तो 5/2 इंटू 2 टू द पावर 3/2, ये 1 है पावर, तो 2 टू द पावर 3/2 माइनस 1, 5 इंटू 2 टू द पावर हाफ जो कि हो जाएगा 5√2। ये हो गया आंसर हम लोग के क्वेश्चन नंबर 6 का। 7 में आते हैं। तो 7 में आप देख पा रहे होगे 1 माइनस कॉस एक्स रूट कॉस 2x यहाँ आ गया। तो रूट होने पे क्या करते हैं आपको अंदाज़ा है उस चीज़ का। तो यहाँ पे पहले हम लोग इसको रैशनलाइज कर लेंगे। तो रैशनलाइज करने पे a प्लस बी और a माइनस बी जो है हम लोग का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। मतलब कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ से सिर्फ रूट हटेगा कॉस 2x बाई एक्स स्क्वायर, और ये जो है हम लोगों का 1 प्लस कॉस एक्स रूट कॉस 2x एज इट इज़ लिखा जाएगा। कॉस 2x का बहुत सारा फॉर्मूला होता है, पर क्योंकि ज़्यादा टर्म कॉस के फॉर्म में है हम लोग उसका कॉस वाला फॉर्मूला यूज़ कर लेंगे। ब्रैकेट अगर ओपन कर लें थोड़ा अगर फैक्टराइजेशन कर लें, एक माइनस
2 cos टू द पावर 4x जो है माइनस 2 cos टू द पावर 4x को ब्रेक कर लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, सॉरी 1 प्लस कॉस टू द पावर 4x माइनस माइनस कॉस टू द पावर 4x, इस तरीके से ब्रेक कर लिया, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ये 1 माइनस कॉस टू द पावर 4x को हम लोग अगर a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूला में ब्रेक कर दें तो 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर मतलब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा। और सिमिलरली अगर यहाँ से हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स कॉमन ले लें तो यहाँ से ये बचेगा हम लोगों का 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। वन प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स यहाँ भी है, कॉमन निकाल लेंगे, तो यहाँ से 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स रह गया, यहाँ से कॉस स्क्वायर एक्स रह गया। तो ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स देख रहे हो आप कि साइन स्क्वायर एक्स बन जाएगा, उसको हम लोग एक सेपरेट लिमिट में ले लेंगे और यहाँ इसको एक सेपरेट लिमिट कर लेंगे। तो ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये चीज़ अगर देखें हम लोग तो साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर ऐसा कुछ, और यहाँ अगर वैल्यू पुट कर दें कॉस 0 होता है 1, तो न्यूमरेटर में हम लोग का 1 प्लस 2 कॉस 0 1, तो ये भी आपका 1 प्लस 1 रूट 1, ये आपका 1 स्क्वायर 3/2। ये हम लोग के क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। ठीक है, लास्ट इसके बाद एक क्वेश्चन में आता है क्वेश्चन नंबर 8, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर वाई बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8 है हम लोग का। सबसे पहला काम करेंगे इसमें a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, जो कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला होता है, वो लगा लेंगे। ठीक उसी तरीके से डिनोमिनेटर में भी। अच्छा, ये माइनस वाले में देखो प्रॉब्लम है, जो प्लस वाला है उसमें अगर हम लोग एक्स की जगह पे वाई पुट करें तो कोई इशू नहीं आ रहा है। तो माइनस जो पार्ट दिख रहा है आपको कॉस एक्स माइनस कॉस वाई, उसमें हम लोग साइन कॉस सी माइनस कॉस डी का फॉर्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2 लगा लें। ये कॉस एक्स प्लस कॉस वाई में भी कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला लगा सकते थे, पर कोई ज़रूरत है नहीं। एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब जिसमें इसमें एक्स प्लस वाई है ना, जहाँ पे भी प्लस हो रहा है वहाँ पे दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ ये माइनस वाले में। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको अलग कर लें और यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो ये एक्स माइनस वाई माइनस एक्स जो है वो एक्स माइनस वाई बन जाएगा। डिनोमिनेटर में अपना एक्स माइनस वाई है। बाकी जो पार्ट है जो प्लस वाला, उसको एक सेपरेट लिमिट में हम लोग इस तरीके से ले लेंगे, इंक्लूडिंग 2 साइन ऑफ एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस ऑफ एक्स प्लस कॉस ऑफ वाई बाई एक्स प्लस वाई। अच्छा, इसके नीचे 2 चाहिए फॉर्मूला के लिए, तो डिवाइड एंड मल्टीप्लाई, इससे ये 2 कैंसिल हो जाएगा। नो सिंस, या आप अगर चाहो तो ये वाले एक्स माइनस वाई बाई 2 को लेट कर लो, तो x टेंस टू y था, तो यहाँ पे x की जगह पे y पुट करने पे u टेंस टू 0 हो जाएगा। तो माइनस लिमिट u टेंस टू 0 साइन u बाई u, और यहाँ पे एक जो लिमिट है y जहाँ पे है, x जहाँ पे उसकी जगह पे y बैठा देंगे दूसरे वाले में। तो साइन 2y बाई 2 y बाई 2 कैंसिल, y कॉस y प्लस कॉस y बाई x प्लस y है, तो ये भी आपका y प्लस y हो जाएगा। ये 1 कॉस y प्लस कॉस y 2, तो 2 साइन y कॉस y बाई 2y। ये फॉर्मूला हो रहा है, 2 कैंसिल भी कर सकते हैं, पर यहाँ पे क्योंकि फॉर्मूला बन रहा है मल्टीपल एंगल का, ज़रूरत नहीं है।
तो 2 sin a cos a sin 2a, ये हो गया हम लोग के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर।